अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। एक मसला ये आता है कि कोई शख्स किसी औरत के साथ ज़िना करता है, फिर ज़िना करने के बाद कुछ ही दिन के बाद उससे शादी भी कर लेता है। अब उस औरत को बच्चा पैदा होता है, तो हम ये देखेंगे कि ये बच्चा जो है, चूँकि उसको ज़िना के ज़रिए जो हमल हुआ था उसका बच्चा है, यानी शादी से पहले जो ज़िना कर लिया था उसका बच्चा है। तो अब ऐसी सूरत में वो बच्चा उस बाप का कहलाएगा, यानी कि साबितुन नसब होगा, हलाली कहलाएगा या हरामी कहलाएगा? हमें आज की वीडियो में इस मसले को जानना है। नाज़रीन किराम, हमारे शरीयत में ये मसला बिल्कुल क्लियर है कि जब भी कोई शख्स किसी औरत से ज़िना करे, तो ज़िना करने की वजह से वो बहुत बड़ा गुनाह का भागीदार दोनों दोनों मुर्तकिबे गुनाहे कबीरा होंगे और दोनों के ऊपर ये लाज़िम होगा कि वो अलानिया तौर पर तमाम लोगों के सामने अपने गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करें, रोए गिड़गिड़ाएँ और कुछ सदक़ात खैरात भी करें, ताकि आइंदा इस तरह के गुनाह उनसे सरज़द ना हो और उनकी तौबा अल्लाह के बारगाह में कबूल हो जाए। लेकिन जहाँ तक बात रही निकाह करने की तो हमारे उलमा ने फरमाया कि ज़िना करने के बाद ज़ानी और ज़ानिया, यानी ये लड़का और लड़की अगर चाहें तो ये दोनों बिल्कुल शादी भी कर सकते हैं। अब रही बात ये कि अगर उस ज़िना की वजह से बच्चा इनको इस्तिक़रार पा जाता है, तो ये बच्चा चूँकि उसी बाप का है और उसी से अब शादी भी हो गई इस औरत की, तो इस बिना पर वो बच्चा साबितुन नसब होगा। वो बच्चा उसी बाप की तरफ मंसूब होगा और साबितुन नसब होगा, जायज़ और हलाली औलाद कहलाएगा। उसको नाजायज़ कहने की कोई दलील, कोई सूरत नहीं है। अब यही है मसला कि अगर वो औरत प्रेग्नेंट हो जाए, तो उस सूरत में अब उससे वो निकाह भी कर सकता है, उससे वो हमबिस्तरी भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, अगर उसी से मर्द से निकाह हो रहा है तो। लेकिन एक सूरत कभी-कभी ये आती है कि किसी खातून से इस तरह की गलती सरज़द हो जाती है, तो घर वाले क्या करते हैं, आनन-फानन जल्दी-जल्दी में किसी भी मर्द से उठाकर उसका निकाह करवा देते हैं। तो यहाँ पर भी मसला आता है कि निकाह हुआ या नहीं? तो निकाह तो हो जाएगा। अगर किसी दूसरे मर्द से उस औरत का निकाह करवा रहे हैं, तो निकाह तो हो जाएगा, लेकिन अगर वो प्रेग्नेंट हो गई थी, यानी उस ज़िना की वजह से प्रेग्नेंट हो गई थी, तो ऐसी सूरत में अब इस दूसरे शौहर के लिए, यानी अब जिससे शादी हुई है, इसके लिए उस औरत से वती करना हलाल नहीं होगा। जब तक कि बच्चा पैदा नहीं हो जाता है, तब तक इसके लिए वती करना हलाल नहीं होगा, यानी हमबिस्तरी करना हलाल नहीं होगा। इसकी वजह ये है कि अब अगर जिससे शादी हुई, वो हमबिस्तरी करेगा, तो पता नहीं चल पाएगा कि औरत को जो प्रेगनेंसी है, वो किसकी वजह से है। तो इस सूरत में बच्चे के नसब पर बड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा और हमारी शरीयत में बच्चे के नसब का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बच्चे को बाप का नाम चाहिए, पूरी ज़िंदगी का मैटर रहता है, डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, तो बच्चों को तो बाप का नाम ज़रूरी है। तो इसी बिना पर हुक्म यही है कि जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए, तब तक जिससे शादी हुई, वो हमबिस्तरी नहीं कर सकता। हाँ, अगर ये मुतय्यन हो जाए और यकीनी तौर पर मालूम हो जाए कि जो ज़िना हुआ था उससे इस औरत को प्रेगनेंसी नहीं है, इतना क्लियर हो जाए, तो अब ऐसी सूरत में जिससे निकाह हुआ है, वो हमबिस्तरी बिल्कुल कर सकता है। मसला बस इतना ही था कि बच्चे के नसब पर कोई असर ना पड़े, इसी बिना पर शरीयत ने यह मना किया था। लेकिन जब ये क्लियर हो जाए कि बच्चा नहीं है, तो उस सूरत में अभी हमबिस्तरी भी कर सकता है। तो हासिल कलाम यही है कि अगर ज़िना करने वाले ने खुद शादी कर ली, तो वो हमबिस्तरी भी कर सकता है, चाहे औरत प्रेग्नेंट हो या ना हो। लेकिन अगर दूसरे से शादी हो रही है, तो उस सूरत में अगर प्रेग्नेंट होगी ज़िना की वजह से, तो हमबिस्तरी नहीं कर सकता है, वरना फिर हमबिस्तरी कर सकता है। तो यही इसका मसला है। इस मसले को गौर से सुनें और समझने की कोशिश भी करें और ख़ुसूसियत के साथ अपने दीन व ईमान की हिफ़ाज़त करें, अपनी इज़्ज़त व आबरू की हिफ़ाज़त करें, अपने शर्मगाह की हिफाज़त करें। अल्लाह और रसूल की बारगाह में इतना बड़ा गुनाह करके क्या मुँह लेकर जाना है, उसके बारे में ज़रा फ़िक्र करें कि कल रसूलुल्लाह के बारगाह में सिफ़ारिश के लिए क्या मुँह लेकर जाना है। इतना बड़ा गुनाह कबीरा कर कर क्या मुँह लेकर आदमी हाज़िर होगा, वो ज़रा सोचें और ऐसे बड़े-बड़े गुनाहों से बचने के लिए जहाँ तक हो सके कोशिश करें। खुदारा ऐसे गुनाहों की तरफ, ज़िना की तरफ बिल्कुल इरादा भी ना करें। ये इतना बड़ा गुनाह है और इसकी सज़ा इतनी सख्त है कि जिसका कोई हिसाब नहीं, जो बयान से बाहर है।
حدیث پاک میں آپ اگر زنا کی سزا کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو ایسے سنگین جرم سے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔